सुनिए सुनिए सुनिए, आपके डीसीपी को कंप्लेंट की है, आप यहाँ पे रुकिए, आप बैग लेके मत जाइए, आप बैग मत लेके मत जाइए। यहाँ पे क्या काम करते हो भाई, क्या काम करते हो यहाँ पे? ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो भाई? ऑटो रिक्शा में आप क्यों बैठे हो? और दोनों कहाँ पे गए? तुम भी यहाँ पे आओ। हाँ, रसीद बना रहे हो? ऑटो रिक्शा के अंदर क्यों बैठे हो? आपका नाम क्या है? निकुंज। LR निकुंज। यहाँ पे कोई आपका हेड है यहाँ पे अभी? कहाँ पे हो? बुलाइए उनको। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओके, आप जमादार है? आपका नाम बोलिए, नाम क्या है आपका? चौधरी लिखा है ना जरा आपका नाम? विजय भाई चौधरी, बक्कल नंबर 1177। आप ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज क्या करते हो? और ये रोज खड़े रहते हैं ना ऑटो रिक्शा में? आप ऑटो रिक्शा में क्यों खड़े रहते हो? एक और साइड से हादी वर्दी। हाँ, जवाब दीजिए। आपको पूछा, ये सरकारी मिल्कत है, आपको ऑटो रिक्शा मिली है दंड वसूलने के लिए? ऐसे ही बैठा, मैंने किसी को रोका नहीं है। अंदर ये सब कागजात भी पड़े हैं, ठीक है? और ये ऑटो रिक्शा में यहाँ पे रोज खड़े रहते हैं दल्ले। वो कहाँ गए आपके? वो जो यूनिफॉर्म बिना या यूनिफॉर्म के यहाँ पे 3-4 आपके दल्ले थे, वो कहाँ पे गए? हाँ? और वो भाग गए ना सभी? हाँ, ये यहाँ के लोकल है, वो यहाँ पे लोकल है। और ये क्यों यहाँ पे ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते हो? क्या? हाँ, तो ऑटो रिक्शा दी है आपने? सरकार ने आपको ऑटो रिक्शा दी है? हाँ, जवाब दीजिए। आपके डीसीपी को फोन करते हैं, रुकिए आप। डीसीपी ट्रैफिक अमिता वानानी को हम अभी फोन करते हैं। अमिता मैडम है अभी डीसीपी में, ट्रैफिक में। इनको फोन किया है हमने अभी। एरिया कौन सा है? गोडादरा में क्या एरिया? ओके, अभी हमने डीसीपी ट्रैफिक को फोन लगा। हर बार होता है ऐसा ही, जाहिर जनता को लूटा जाता है, और जब इनके ऊपरी अधिकारी को हम फोन करते हैं, उनको कभी भी फोन उठाना नहीं है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सभी। कभी भी मैंने लाइव से कभी भी इनके ऊपरी अधिकारी को फोन किया है, एक ने भी कभी भी फोन नहीं उठाया। आपके एसीपी कौन है? मोरी है? कौन सा रीजन लगता है यहाँ पे? रीजन 1 परमार साहब लगते हैं ना यहाँ पे? परमार साहब का नंबर दीजिए मुझे। आपके पास नंबर नहीं है? इनके पास इनके ऊपरी का नंबर नहीं है। इनके स्टाफ में से 2 आदमी गायब है। और ये जो 2 आपके साथ खड़े रहते हैं, वो कौन है? नहीं, मैं वीडियो दिखाता हूँ। चलो ओके, आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप कहते हैं ना कोई नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आता। आपसे क्या बात करनी है? आप ही इंचार्ज हो ना, आपको ही दिखाता हूँ। ये भाई जो ये लोग है, ये जो सब टेम्पा वालों को रोकते हैं और ये जो इंक्वायरी करते हैं, ये जो 2, वो कहाँ पे गए अभी? ये जो 2 खड़े हैं, वो कहाँ पे गए? हाँ, आपके साथ तो ऑटो में क्यों खड़ा था? एक बिल्कुल सादा आदमी था। आप एक कैमरा ऑन रखते हो? हाँ, बेटा ही था आप। तो ये कैमरा आपको किस लिए दिया गया है? ये करोड़ों के टैक्स के पैसों से हम आपको दिया है, हमारा टैक्स के पैसों से आपको दिया है। किस लिए दिया गया है? हमारी सेफ्टी के लिए दिया गया है। ऑटो रिक्शा में बैठ के दलाली करने के लिए नहीं दिया है आपको। यहाँ पे मुझे 4 दिन से कंप्लेन आ रही है कि आप 4 दिन से यहाँ पे ऑटो लेके खड़े रहते हो। लोगों ईमानदारी से वो टेम्पा वाले पैसा कमाते हैं और आपको 100-200 की तोड़ पानी करनी है। ये सभी का काम। यहाँ पे गोड़ोदरा विस्तार में अभी आया हूं मैं, और गोड़ादरा विस्तार के अंदर मिडल स्क्वायर के हाँ पिछले हिस्से में ये लोग ऑटो रिक्शा लेके खड़े रहते हैं। ये ऑटो रिक्शा का नंबर है और रोज यही ऑटो रिक्शा के अंदर खड़े रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट है ये CRPC का। हर बार इस हफ्ताखोरी को हम एक्सपोज करते हैं और हर बार रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। पहले भी मैंने हफ्ताखोरी को एक्सपोज किया था, तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और फिर इन लोगों ने 4 महीने के लिए हफ्ताखोरी बंद रखी, और फिर अब से वापिस से ये प्राइवेट ऑटो रिक्शा में खड़े रहते हैं। 3-4 उनके दल्ले होते हैं जो TRB में होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते। मैं वापिस से कह रहा हूँ,
वो टीआरबी में होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं और ये पुलिस वालों के साथ में खड़े रहते हैं और जो भी ये टेम्पो चालक है उनके पास से 100, 200, 500 का हफ्ता लेते हैं। अगर हफ्ता दे तो ठीक है, अगर हफ्ता नहीं देते तो फिर उनका कड़क कलमों में चालान बनाते हैं, टेम्पो डिटेन कर लेते हैं या फिर इनके डायरी में एंट्री लगवा दो, फिक्स हफ्ता करवाओ, वीकली 200, 500, 1000, 2000 का। हाँ, अगर डायरी में एंट्री ना हो तो फिर इनका जो टेम्पो है उसको जमा कर लेते हैं। डायरी में एंट्री करवाओ, फिर तुम ओवरलोड में गाड़ी चलाओ, किसी को भी कुचल दो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर डायरी में एंट्री नहीं है और सभी कानून का पालन किया है आपने, तो भी आपकी गाड़ी डिटेन होगी किसी ना कानून के अंतर्गत। कहाँ पे है चालान बुक? कहाँ पे है चालान बुक? दिखाइए मुझे। चालान बुक दिखाइए मुझे। आप चालान बुक लेके बैठते हो ना? ये है वो बुक जिसमें एंट्री लगती है। चालान बुक दिखाइए मुझे। चालान बुक अंदर पड़ी है, लेकिन अभी तक आपने सुबह से अभी तक कितने चालान किए? कितना फाइट है? आज कितने चालान किए आपने? गिन के बताए कितने चालान हुए आज? आज तारीख है 21। 1, 2, 3 और 4 चालान। हाँ, आप अभी कितने घंटे से यहाँ पे? इन भाई साहब ने 3 घंटे से सिर्फ 8 ही चालान बनाए। और यहाँ पे टेम्पो अगर रेकी की गई ना, तो यहाँ पे टेम्पो कम से कम 50 से ज्यादा रोके गए। तो बाकी के पैसे कहाँ गए? या तो डायरी में एंट्री लगी या जेब में गए। मेरा कहने का मतलब ये, जो भी कानून का उल्लंघन करे, वो टेम्पो चालक और 2 व्हीलर चालक कोई भी हो, उसको चालान होना चाहिए। लेकिन वो चालान की अमाउंट सरकार की तिजोरी में जानी चाहिए, ना कि इनकी जेब में जानी चाहिए। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने लोग, और सभी को पता है कि यहाँ पे हफ्ताखोरी चलती है। किसको नहीं पता है कि यहाँ सबको पता है, सबको पता है कि यहाँ हफ्ताखोरी चलती है। बस किसको नहीं पता? तो कि इनके ऊपरी अधिकारी है उनको नहीं पता। जो डीसीपी है वो फोन नहीं उठाते, सीपी को रजूआत करो तो कुछ होता नहीं है। होम मिनिस्टर वीडियो देखते हैं नहीं देखते हमें पता नहीं, अगर देखते हैं तो कार्यवाही कीजिए। ये वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। वीडियो के ऊपर अगर कार्यवाही नहीं होती तो ये लड़ने का क्या मतलब है? तो फिर कल फिर से इन लोगों का 1-2 महीने यहाँ पे बंद रहेगा। 2 महीने के बाद ये फिर से चालू कर देंगे सभी हफ्ताखोरी। इनका काम ट्रैफिक सॉल्यूशन करना नहीं है। और टीआरबी की गैंग, वापिस से होम मिनिस्टर श्री को कह रहा हूँ कि टीआरबी की जो विदाउट यूनिफॉर्म वाली गैंग है वो वापिस से सक्रिय हुई है। 4 महीने इन लोगों ने हफ्ताखोरी बंद की है, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने के बाद इन लोगों ने फिर से हफ्ताखोरी चालू की है। हमारे डीसीपी है अमिताबेन वानानी, और इनको फोन लगा, अब उठाते हैं नहीं उठाते हम देखते हैं। ये रिंगिंग हो रहा है, क्या लगता है फोन उठाएंगे? कैसे उठाएंगे ना? चोली के पीछे क्या है सबको मालूम ही है कि ऑटो रिक्शा के अंदर क्या होता है, तो फोन कैसे उठाएंगे? मेरे को भी चालान बना के दे रहे, बिल्कुल हाजा पन्ना था, व्हाइट पत्ता। हाँ, इनको ये नहीं थे। मुझे तो होम मिनिस्टर से एक सवाल है कि ये ऑटो रिक्शा दी है आपने इन सभी को, ये ऑटो रिक्शा में क्यों जाते हैं? सरकारी वाहन नहीं है इनके पास। इतने हमारे टैक्स के पैसों के करोड़ों के रुपये में के कैमरे लिए, वो कभी इनके चालू नहीं होते, कभी इनको कैमरा लगाना नहीं है। दूसरा पीसीआर वाहन है, हमारे करोड़ों के पैसे से है, वो उनको उपयोग करनी नहीं है। और ऑटो रिक्शा में बैठ के हफ्ता वसूली करनी है। ऑटो रिक्शा में क्यों बैठते वो भी बताता हूँ आपको। ऑटो रिक्शा के अंदर किसी भी को रोका जाए उसको बिठा लेते हैं, और फिर अंदर जो व्यवहार होता है वो बाहर से कभी किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए ऑटो रिक्शा में बिठाया जाता है। अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करेंगे, रुकिए। हेलो, ट्रैफिक हेल्पलाइन जी, अभी हम गोड़ोदरा में है। हेलो, और गोड़ादरा में यहाँ पे आप ट्रैफिक के 3 पुलिस कर्मचारी है। एक विमल भाई बाबरिया, आपका नाम क्या है? LR निकुंज कंटारिया। और तीसरा आपका हेड कांस्टेबल कौन है? उनका नाम हेड कांस्टेबल विजय भाई। ये तीनों ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे थे। इनके साथ 3-4 और टीआरबी थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे।
और ये हफ्ता वसूली कर रहे थे। चलो कोई भेजिए, वरना ये तो निकल जाएगा ना ये से, तो यहाँ से। हाँ पैसा देखा, बोले गल्ला पे बेचारा ने पैसा मंगाया, ये लोग का गल्ला पे 8,000 रुपया और दिया। अरे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? आपसे पैसा लिया है तो बोलिए ना, बोलिए। कोई रिक्शा वाले ने मंगाया नहीं था देने हाँ। के लिए। ये बहन बोले हमारे मोबाइल में मंगाया। ओके, इनके गूगल पे आपको पैसा डलवाया, इनके गूगल पे में पैसा डलवाते हैं ऑटो रिक्शा वाले का। उसके पास पैसा नहीं था तो किसी के पास से भी कैश करवाया और कैश करवा के इन लोगों को पैसा दिया। इतनी इनकी नफट है, ये इतनी इनकी दादागिरी है। यूनिफॉर्म मिलते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए और इनको हमारा प्रोटेक्शन ही नहीं करना है। नहीं, वो सभी यहाँ पे ही रखिए। सुनिए 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 सुनिए, किसी को शोर नहीं मचाना है, पहली बात। मैं हूं तब तक, ठीक है? आप सब रुकिए, एक मिनट मैं कहता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके डीसीपी को कंप्लेन की है, आप यहाँ पे रुकिए। आप बैग लेके मत जाइए, आप बैग मत लेके मत जाइए। सुनिए, आप सब मत रोकिए। ये बैग लेके फरार हो रहे हैं और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जहाँ पे भी जाएगा ना, गाड़ी निकालो हमारी। चेक करे में पैसा छे पेला देखिए, सुनिए 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 सुनिए, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो विमल भाई, ऐसा मत करो, भागो मत। अब मैंने कंप्लेंट की है ना, तो आप खड़े रहिए, आपकी बैग कोई नहीं लेगा। हाँ, मैंने कंप्लेंट की है ना डीसीपी को। चलो चलो, आप खड़े रह जाए, खड़े रह जाए। कोई सुनिए सुनिए, अब भाई सुनिए, सब शोर मत मचाइए प्लीज। अब सभी जाओ, अब सभी जाओ। हमने ट्रैफिक में कंप्लेंट दी है और ये भाई जो है वो बैग लेके फरार हो रहे हैं। होम मिनिस्टर से विनती है कि इनकी बैग की इंक्वायरी की जाए, इनके बैग की इंक्वायरी की जाए। ये लोग बैग में क्या रखते हैं कि इनको भागने की जरूरत पड़ती है। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी। मैंने कंप्लेंट की है ना, आप पुलिस हो ना, तो आप भागो मत। आप कंप्लेंट की है तो उनको आने दो, ठीक है? मैंने कंप्लेंट डाली है तो आने दो उनको। हमने कंप्लेंट डाली है तो आप आने दो, वो इंक्वायरी करेगी आपकी। हम थोड़ी ना करेगी, आपके पुलिस में जो है वही इंक्वायरी करेगी आपसे। गाड़ी पकड़ी ने बोले गाड़ पे। सुनिए, अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेंट दी है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कोई आएगा और इनकी इंक्वायरी करेगा। किसी को अभी जाना नहीं है भाई, आप इंचार्ज है ना, मुझे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सर, सुनिए। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्लेंट दी है, तो इन सबको बोलिए यहाँ पे रहे, ठीक है? और अभी पुलिस आएगी, उनको आप जवाब दे देना, मुझे तो नहीं दे रहे हो, उनको दे देना। डीजीपी श्री गुजरात, होम मिनिस्टर श्री, सबको ये विनती है कि अगर जनता में इतना आक्रोश है, जनता सब कुछ जानती है, तो आप क्यों नहीं जान रहे? पहले आपने एक परिपत्र बाहर पाड़ा, बहुत अच्छी बात है, डिक्लेयर किया कि भाई पुलिस कर्मचारी पहले कानून का पालन करिए, फिर लोगों के पास कानून का पालन कराइए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी एक परिपत्र बाहर पड़ना चाहिए ना, कि ये जो हफ्ताखोरी चला रहे हैं, जो बेईमानी चला रहे हैं, अगर बेईमानी करते ऑटो रिक्शा में पकड़े गए तो डिसमिस करके घर पे बिठा देंगे। इतना भरोसा हमको आप पे है कि आप ऐसा कुछ डिक्लेरेशन बाहर पाड़िए कि इन लोगों को अगर बेईमानी करते हुए ऑटो रिक्शा में देखा जाए तो इनको घर पे बिठा दिया जाए, तो इन लोगों में डर बैठेगा। वैसे डर नहीं बैठेगा। इनको हमने पूछा कि ऑटो रिक्शा में क्यों बैठे हो, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था। वो तो ऐसी बात हो गई, हाँ, वो तो ऐसी बात हो गई कि हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, એટલે अब हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। लेकिन माफी यहाँ पे नहीं मिलती, आपके ऊपर एक्शन ही होगा। ये हमारे ट्रैफिक डीसीपी है और इनके अंडर में ही ये सब काम करते हैं, तो इनकी एक जवाबदेही है कि ये क्या चल रहा है, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। लेकिन इनको तो फोन भी नहीं उठाना, तो फिर कार्यवाही का तो क्या क्वेश्चन आता है? इनके एसीपी है परमार श्री, इनके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक रीजन 1 एसीपी श्री परमार,
एसटीपीसी शर्मा परमार लाइव देख रहे होगे, अभी अपने फोन में चालू करके देखा होगा कि मेहुल बोगरा आया है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सबकी मला एक साथ होती है, सबकी भाग बटाई एक साथ होती है। मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये सभी का ऐसे चलता है। और हमको तो पता नहीं कि आप वहाँ पे कचेरी में बैठ के क्या चलाते हो। कान खोल के सुन लीजिए, एक रिक्वेस्ट भी है, एक वार्निंग भी है। अगर हफ्ताखोरी चलानी है ना, तो मेहुल बोगरा जब तक जिंदा है ना, आपकी हफ्ताखोरी नहीं चलने देगा। एडी चोटी का जोर लगा लो, तुम्हारे खाते के अंदर जो नैतिक और ईमानदार पुलिस वाले हैं ना, वही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते हैं। कितनी अलग 15 टीम किस किस जगह पे काम करती है ना, ये ऑटो रिक्शा लेके, वो भी मुझे मालूम है। अपना धंधा बंद कर देना, अगर नहीं बंद किया ना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है बंद करवाना। और चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, हम करेंगे। ये जो जितनी जनता है ना, वो मेरे साथ है और वही मेरी पावर है, वही मेरी वॉइस है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले। मेरी रिक्वेस्ट है कि हफ्ताखोरी अगर मैं देख सकता हूँ ना, तो आप भी आंख खोल के ये हफ्ताखोरी देखिए। ऐसी वीडियो देखकर कि ठीक है चलो चलता है, गरीबों के पास से 200-500 ले लिया, आपको 200-500 की कीमत नहीं होगी। ये जो 1000 कमाते हैं ना, उनके पास से उनको पूछिए कि 200-500 की कीमत क्या होती है, वो आपको बताएगी कि 200-500 की क्या कीमत होती है। 11,000 लोग लाइव देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि लाइव देख रहे हैं ना, तो जहाँ भी आपके एरिया में ऐसे ऑटो रिक्शा लेके हफ्ताखोरी चलती है ना, तो हर जगह पे मेहुल बोगरा नहीं पहुंच पाएगा। आपको लाइव करना है, आपको वीडियो भेजना है, एक्शन मैं करवाऊंगा उसके ऊपर। तो आपको कार्यवाही करनी है, सबको जागरूक होना है, तो भी ये बेईमानों है ना, उनको बेईमानी का धंधा बंद होगा। हमने कंप्लेन दी है, कितने टाइम में वो लोग आते हैं वो देखते हैं। अभी कोई आया ट्रैफिक कंट्रोल में से? कितने मिनट से हम लाइव है? आधा घंटा से हम लाइव है, और आधा घंटे से यहाँ पे कोई नहीं आया। देखो एक कैसे चलता है। अभी हम पसेने से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। वो एसी की ऑफिस में, हमारे टैक्स की पैसों की ऑफिस में एसी की हवा खा रहे होगे, और हम टैक्स देते हो और ऐसे पसीने से लथपथ है। देखिए कैसी सिस्टम चलती है। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा यहाँ पे। लेकिन इंसाफ देने कोई आए तो इंसाफ मिले ना, इंसाफ देने कोई आए तो। एक बात बहुत अच्छी है, इतने सारे लोग लाइव देखकर आ गए यहाँ पे, लेकिन जो इनके पुलिस कर्मचारी है, जिनके ऊपरी है, उन्होंने तो लाइव देखा ही नहीं होगा। डीसीपी को फोन किया, नहीं उठाया। सीपी को फोन किया, नहीं उठाया। किसी को भी फोन कर लो, कोई फोन नहीं उठाएगा। और एक बात भी बता दूं, ये सभी जो है ना, ये हफ्ताखोरी चलाते हैं, उन लोगों ने प्लानिंग किया है। अभी मेहुल बोगरा किसी लाइव में आया ना, तो गाड़ी से उठा देना है। तो अभी खड़ा ही हूँ, लेकिन एक अकेला नहीं खड़ा हूँ, इतने लोग सामने खड़े। तो कैसे उड़ाओगे मेरे भाई? अरे मेरे भाई, वो यूपी पार्सिंग वाला जो तुमने वो ट्रक लिया है पांडेसरा डिंडोली में, वो यहाँ पे ले आओ, गोड़ादरा में घुमा लो, अगर हो सके तो उड़ा दो। छोटा वाला ये नहीं होगा, और जिंदा हूं ना तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। जैसे भी यहाँ पे कोई भी हफ्ताखोरी कभी भी चले ना, ये गोड़ादरा विस्तार में आपके, तो इसको वीडियो बनाना है और वीडियो बना के मुझे भेज देना है। फिर मैं हूँ और ये बेईमान लोग है, ठीक है? करोगे ना? जिंदाबाद मेहुल भाई जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। आप पुलिस को ले जाते हो और छोड़ते हो पुलिस ऑटो रिक्शा में? अरे हाँ भाई, 1-2 दिन हो जाता है। 1-2 दिन के लिए चलते हो, तो ये तो कह रहे हैं कि आपको पुलिस स्टेशन से लेता है और फिर आपको पुलिस स्टेशन छोड़ता है। ये भाई कह रहा है ऐसा, तो ये गलत कह रहा है। आपका स्टाफ का नहीं है, तो आप इनके ऑटो रिक्शा में नहीं आए हो। तो तुम तो कह रहे थे ना कि ऑटो रिक्शा में आते वहाँ से मेरे को भेजा गया है भाई। किसने भेजा आपको? साहब ने भेजा। कौन साहब है आपका? वही वहाँ पे खड़े हैं। कौन? नाम नहीं जानता। नाम बोलो। कहाँ पे खड़े हैं? 3 रस्ते पे। सचिन रस्ते पे खड़े हैं। सचिन 3 रस्ते पे खड़े रहते हैं। मनीलाल जी, साइलेंट साइलेंट, सभी साइलेंट, साइलेंट।
ए भाई निकुंज भाई, इन भाई की ऑटो रिक्शा में मैं आया तब बैठे थे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। 2 टीआरबी वाले थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, साइलेंट, वो भाग के चले गए, ये दोनों, और एक हेड कांस्टेबल, ठीक है। वो हेड कांस्टेबल कहाँ पे अभी आपके, कहाँ पे गए हो, पीछे खड़े, ठीक है। वो तीनों यहाँ पे खड़े थे और ये हफ्ता वसूली कर रहे थे। मैंने इनको रंगे हाथ पे पकड़ा है। ये जो ऑटो रिक्शा में बैठे थे उसके पीछे के सीट पे 3 खाली बोतलें पड़ी है पानी की, जिसको सूंघा गया एक बोतल को, तो उसमें दारू की, मादक पदार्थ की तीव्र स्मेल आ रही है, ठीक है। इनको जब मैंने पूछा कि आप ये ऑटो रिक्शा लेने आए, तो मैंने इनको ना बोला कि मैंने कंप्लेंट की, आप रुकिए, पुलिस आए फिर जो करे उसके मुताबिक होगा। तो इन्होंने मुझे ऐसा कहा कि ये लोग इनको रोज कहते हैं, ये रोज इनको लेके आते और रोज इनको छोड़ने जाते। इनको ऑटो रिक्शा की क्या जरूरत है, सरकार तो ऑटो रिक्शा नहीं देती है ना। और आपके एसीपी श्री ने और डीसीपी श्री ने भी नहीं किया होगा कि ऑटो रिक्शा में चाहिए, ऑटो रिक्शा में बैठिए, ऑटो रिक्शा में कलेक्शन कीजिए। तो ऑटो रिक्शा में क्यों कलेक्शन करते हैं, पहला बात। टीआरबी जो विदाउट यूनिफॉर्म क्यों रहते हैं, दूसरी बात। और मेरे आते ही वो दोनों क्यों भाग गए, ये तीसरी बात। ये तीनों बात इन्वेस्टिगेशन की मैटर है, इन तीनों को आप ले जाइए, ठीक है। इनकी ऑटो रिक्शा ले जाइए, ठीक है। धन्यवाद, मैंने प्रोसेस बताई दे कोई सुन लो अबे आईबी यहाँ पे पार्टी चलती है, यहाँ पे पार्टी चलती है दारू की। इसमें से पूरी अल्कोहल की स्मेल आ रही है, पूरी अल्कोहल की स्मेल आ रही है। यहाँ पे दारू की पार्टियां होती है, बाद में हफ्ता वसूल किया जाता है जाए जनता की खून की पसीने की कमानी से, और पैसा कमाने के बाद और ये बेईमानी को पैसों से ये लोग पार्टी करते हैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा के अंदर। तुम जिस ऑटो रिक्शा में बैठे थे ना, उस ऑटो रिक्शा में पानी की बोतलें है खाली, जिसमें से दारू की स्मेल आ रही है। तो आपको पता था? दारू पीता ही नहीं है। वो अच्छी बात है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपने पिया, मैंने आपको ऐसा बोला कि आप जिस ऑटो रिक्शा में बैठे थे उसमें जो खाली बोतलें पीछे रखी थी पानी की, उसमें से दारू की स्मेल आ रही है। तो आपको पता था वो आपको नहीं पता है, वो पता नहीं है कि उसने बोतल में से किसने दारू पिया है। तो मेल पे गम्मे को मुकिन वही दे, बीजो मुकिन वही दे। आप क्यों ऑटो रिक्शा में चले जाते हो बैठने के लिए? आप क्यों बैठे थे? ए भाई तो बाहर तो बैठे हो, तो आए ऊपर रोड पे। आप बाहर कलेक्शन कर रहे थे, आप वो 2 टीआरबी के साथ। हाँ, बाहर खड़े कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे। फोटो आरोप लगाओ, खोटी बात है, हमको प्रूफ होय तो कलेक्शन नहीं होते बरोबर। मेहुल बोगरा अगर आया है ना तो 4 दिन का पूरा लेके आया है, इतना याद रखना। हम ऐसे ही नहीं आते, हम वकील है, अब पुलिस है, हम वकील है।